माय नेम इज सौरभ गुप्ता। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भौतिकी फिजिक्स क्लास 10th का चैप्टर 2 का VVI क्वेश्चन, जिसको हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी कहते हैं। यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसको हम पढ़ते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगा रहता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगा रहता है? उत्तल लेंस लगा रहता है मानव नेत्र में हमेशा। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है? मतलब जो समान मानव नेत्र है, उसको स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है दृष्टिपटल या रेटिना है। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु कितना होता है? जो सामान्य नेत्र है उसके लिए दूरबिंदु अनंत होता है। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। जो भी नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है वो किससे किया जाता है? तो वह पश्चमावी पेशियां के द्वारा किया जाता है। पश्चमावी पेशियां हमारे आंख में होते हैं, उससे हमारे नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बढ़ाया या घटाया जाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? जो हमारे आंख में दोष होता है ना, निकट दृष्टि दोष, उसको ठीक करने के लिए हमें किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? तो वो हमें अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए, दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है। जो दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य होते हैं ना, उसके चश्मा में कौन सा लेंस होता है? तो वो हमेशा उत्तल लेंस पहनते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस दृष्टि दोष को जरा दूरदर्शिता कहा जाता है? जो कौन सा दृष्टि दोष होता है जिसे हम जरा दूरदर्शिता दोष कहते हैं? वो होगा ऑप्शन सी। उम्र बढ़ने के साथ नेत्र की समंजन क्षमता कम होने पर हमें जरा दृष्टि दोष होता है। अगला क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? जो हम जब श्वेत प्रकाश को देखेंगे तो वह प्रिज्म से गुजरेगा ना, तो किस रंग का सबसे अधिक विचलन होगा? सबसे अधिक विचलन मतलब सबसे अधिक फैलाव, तो ऑप्शन डी होगा, बैंगनी कलर का। श्वेत प्रकाश को प्रिज्म में सॉरी श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं? मतलब सीधा यहाँ पे पूछ रहा है श्वेत प्रकाश में कितने रंगों के मेल होता है? श्वेत प्रकाश में 7 रंगों का मेल होता है, जिसको हम लोग स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हमें प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश के किरण वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। मतलब किस रंग का सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होता है प्रकाश में? तो लाल रंग का सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होता है। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? जो इंद्रधनुष बनता है ना, वह किस परिघटना पर आधारित होता है?
वह हमेशा प्रकाश का विक्षेपण पर आधारित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को हमेशा आकाश का रंग काला दिखाई देता है। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक प्रकीर्णन करता है? मतलब जो सबसे अधिक प्रकीर्णन वायुमंडल में कौन सा रंग करता है? तो वह होता है सबसे अधिक प्रकीर्णन वाला रंग नीला। नीला सबसे अधिक प्रकीर्णन करेगा, मतलब फैल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। टिमटिमाते तारे प्रकाश की किस घटना को दर्शाते हैं? जो टिमटिमाता है ना तारा, वह प्रकाश किस घटना को दर्शाता है? तो वह प्रकाश का अपवर्तन को दर्शाता है। प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाता है। ऑप्शन ए। 16 नंबर हो गया। 17 नंबर की ओर बढ़ते हैं। नेत्र लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रा क्या होता है? जो लेंस नेत्र लेंस के क्षमता का ऐसा मात्रा क्या होता है? तो उसका होता है डायोप्टर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सामान्य नेत्र के लिए समंजन क्षमता लगभग कितनी होती है? मतलब सामान्य नेत्र के लिए समंजन क्षमता लगभग कितना होना चाहिए? तो 4 डायोप्टर होना चाहिए लगभग में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? जो कॉर्निया होता है ना हमारे आंख में, उसके पीछे एक संरचना होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम परितारिका कहते हैं, जिसे हम आइरिस भी इंग्लिश में बोलते हैं। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। मतलब जो आंख में प्रवेश करता है ना प्रकाश, उसको कौन नियंत्रित करता है? तो वह हमारी परितारिका करती है। ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है? जो नेत्र गोलक है ना, उसका व्यास लगभग में कितना होता है? लगभग में पूछ रहा है, तो लगभग में हो जाएगा 2.3 सेंटीमीटर होता है। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो व्यक्ति किस दोष से पीड़ित होता है? अगर रेटिना के पीछे अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है ना, तो वह दूरदृष्टि दोष से पीड़ित होता है। ऑप्शन हो जाएगा बी, दूरदृष्टि दोष। और आगे बनेगा तो वह निकट दृष्टि दोष से पीड़ित हो जाएगा। मायोपिया क्या है? मायोपिया क्या है? मायोपिया एक निकट दृष्टि दोष है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाइपरमेट्रोपिया वाले व्यक्ति को क्या सलाह दिया जाता है? जो हाइपरमेट्रोपिया वाले व्यक्ति होते हैं ना, उसको डॉक्टर द्वारा क्या सलाह दिया जाता है किस लेंस का प्रयोग करने के लिए? तो उसे हम लोग उसे डॉक्टर लोग उत्तल लेंस पहनने की सलाह देते हैं। किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? अगर जो सबसे ज्यादा फैलेगा तो उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा, इसलिए बैगनी का सबसे कम होता है। मानव नेत्र का कौन सा भाग आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो वह पिछले क्वेश्चन में पढ़े थे आइरिस। तो आइरिस ही प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है आंख में आने से। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरण का अधिकांश अपवर्तन होता है। मतलब जो हमारे आंख में प्रकाश की किरण प्रवेश करता है ना, उसका अधिकांश अपवर्तन किसके द्वारा होता है? आंख के किस किस भाग के द्वारा होता है? तो
ऑप्शन बी होगा कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ द्वारा होता है। मोतियाबिंद की समस्या होती है जब नेत्र लेंस क्या होता है तब मोतियाबिंद की समस्या हो जाती है जब नेत्र लेंस धुंधिया तथा धुंधला हो जाता है तब मोतियाबिंद की समस्या हमें देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है? तो लगभग में हम लोग अगले पिछले क्वेश्चन में ही पढ़ रहे थे। नेत्र गोलक का व्यास लगभग में होता है 2.3 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बनता है? अगर श्वेत प्रकाश के बारे में पूछेंगे ना कितने रंगों के मेल से बनता है तो वह 7 रंगों के मेल से बनता है। जैसे सूर्य के प्रकाश को ही हम सूर्य के प्रकाश को ही हम कहते हैं श्वेत प्रकाश। वह 7 रंगों के मेल से बनता है, 7 रंग के मेल से। ये ऑप्शन सी में है। अगला क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। प्रिज्म के 2 त्रिज्याकार आधार और कितने आयताकार सतह होते हैं? मतलब जो प्रिज्म है के दो जो प्रिज्म है ना उसके 2 त्रिज्याकार आधार और आयताकार सतह कितने होते हैं ये पूछ रहा है। तो इसमें हो जाएगा 3 होते हैं। प्रिज्म के 2 पार्श्विक फलकों के बीच के कोण को क्या कहते हैं? जो प्रिज्म होता है ना उसके दोनों पार्श्विक फलकों के बीच के कोण को हम क्या कहेंगे? तो हम लोग कहेंगे प्रिज्म का कोण। कोण के बारे में पूछा था, कोण ही होगा। सीधा सा यहाँ पे बता दिया है कि प्रिज्म के बारे में तो प्रिज्म का कोण होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्ण विक्षेपण की घटना में सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है? मतलब सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है जिसमें सबसे अधिक फैलाव या विचलन, बाकी एक ही है। ऑप्शन सी होगा बैगनी। बैगनी सबसे अधिक फैलता है या अधिक विचलित करता है। बात एक के है। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी घटना को प्रदर्शित करता है? तो टिंडल प्रभाव कौन सी प्रकाश की घटना को प्रदर्शित करता है? तो प्रकाश के परावर्तन को प्रदर्शित करता है। सॉरी प्रकाश के परावर्तन को नहीं, प्रकाश का प्रकीर्णन को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 35 नंबर। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक प्रकीर्णित होता है? मतलब कौन सा रंग सबसे अधिक प्रकीर्णित हो जाता है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी नीला रंग। नीला रंग देखेंगे तो हम सबसे अधिक प्रकीर्णित हो जाता है। अगला क्वेश्चन के अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ने वाली यात्राओं सॉरी अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश कैसा दिखता है? तो जो अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ेगा ना उसको आकाश हमेशा काला दिखेगा। जैसे अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखता है उसी प्रकार दिखता है इन लोग का। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ने वाली यात्रियों का आकाश काला दिखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन। प्रकाश की वह घटना जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है वह कौन सा घटना है? उसको कौन सा घटना हम कहते हैं जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाए तो कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है? तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाएगा तो उसको निकट दृष्टि दोष हो जाएगा, मतलब निकट दृष्टि दोष के कारण ही फोकस दूरी इसका कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 39 की ओर। दूरदृष्टि दोष होने पर दूर की वस्तु कैसी दिखाई देती है? स्पष्ट दिखाई देती है कि स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, कि धुंधली दिखाई देती है, कि बिल्कुल नहीं दिखाई देती है? तो हो जाएगा स्पष्ट दिखाई देती है। अगर दूर दृष्टि दोष हो जाएगा किसी को तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, निकट की वस्तु धुंधली धुंधली दिखाई देगी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को किस दू किस दूरी की वस्तु स्पष्ट दिखाई न देती है? मतलब जो निकट दृष्टि से पीड़ित होगा ना, उसको किस चीज की, मतलब दूर में रखा हुआ वस्तु की पास में रखा हुआ वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगा, तो इसमें हो जाएगा दूर में रखा हुआ वस्तु दिखाई नहीं देगा स्पष्ट से, निकट दृष्टि दोष जिसको हो जाएगा। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, जो रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है वह कैसा होता है? सीधा होता है और आभासी होता है पहला ऑप्शन में। दूसरा ऑप्शन में उल्टा और वास्तविक होता है। ऑप्शन तीसरा में सीधा और वास्तविक होता है। ऑप्शन चौथा में उल्टा और आभासी होता है। तो कैसा होता है? और उल्टा और वास्तविक होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं? कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे हम परितारिका कहते हैं। परितारिका, परितारिका कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुतली के आकार को कौन नियंत्रित करता है? पुतली के आकार को परितारिका ही नियंत्रित करता है, जिसे हम आइरिस कहते हैं। ब्रैकेट में आइरिस लिखा हुआ है, कभी कभी आइरिस भी दे देगा ना, तो कभी परितारिका दे देगा, तो कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, दोनों एक ही चीज होता है। जब प्रकाश की किरण प्रिज्म से होकर गुजरती है तो विचलन सबसे अधिक होता है। जब प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजरेगी ना तो विचलन सबसे अधिक होता है, मतलब विचलन प्रिज्म के आधार की ओर सबसे अधिक होता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। एक एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है? मतलब एक एंगस्ट्रॉम है ना, जिसका मान कितना होता है? तो एक एंगस्ट्रॉम का मान 10 के पावर -10 मीटर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर लाल रंग होता है। जैसे देखते हैं ना, प्रकाश की किरण को हम लोग अति कहते हैं ना, विक्षेपित, तो वह 7 रंगों में बट जाता है। तो उसे ही हम पहला में देखेंगे तो लाल रंग होगा।